इधर शिक्षा विभाग की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम तय करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया है। समिति की तरफ से निर्धारित फॉर्मूले के मुताबिक 2 साल की परीक्षाओं को इसका आधार बनाया गया है। दरअसल छात्रों के लिए ये बेहद जरूरी खबर है, इसलिए ये समझना भी जरूरी है कि रिजल्ट के फॉर्मूले का आधार है क्या। सबसे पहले आपको समझाते हैं 10वीं के परीक्षा परिणाम कैसे जारी किए जाएंगे। दरअसल कक्षा 10 के जो छात्र हैं उनके अंक निर्धारण के लिए उनकी कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा 2019 का जो प्राप्तांक होगा उसके अंक भार का 45% इंक्लूड किया जाएगा और कक्षा 9 में जो उनके प्राप्तांक होंगे उनके अंक भार का 25% इंक्लूड कर लिया जाएगा और कक्षा 10वीं का अंक भार 10% रहेगा, यानी कि जो प्री बोर्ड का रहा होगा। कक्षा 10वीं के अंक भार का निर्धारण विद्यालय विषय समिति की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड होते हैं विद्यालय की तरफ से, संभवतः उसमें जो नंबर मिले हैं उसका 10% ले लिया जाएगा। इस आधार पर जो 10वीं के बोर्ड परीक्षा का परिणाम होगा, फाइनल परिणाम, फाइनल रिजल्ट, उसको जारी कर दिया जाएगा। और इस समिति में शाला प्रधान, कक्षा अध्यापक, विधान अध्यापन करवाने वाले जो टीचर्स हैं वो भी शामिल होंगे। इसी तरीके से 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए जो अंक निर्धारण का फॉर्मूला है वो भी तय हो गया। उसके फॉर्मूले में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जो प्राप्तांक मिले होंगे 2019 में उसके अंक भार का 40% हिस्सा, फिर 11वीं में जो प्रदत्त अंक हैं उसके अंक भार का 20% हिस्सा और 12वीं का जो अंक भार होगा प्री बोर्ड का संभवतः उससे 20% हिस्सा निर्धारित किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि जो 12वीं और 10वीं के बच्चों के लिए तरीका अपनाया जा रहा है। तो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अंक निर्धारण कैसे होगा, जो उसका तरीका है 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2019 में जो उनको अंक मिले हैं उसका 40%, उसके अलावा 11वीं में जो अंक मिले हैं उसका 20%, इसके साथ साथ 12वीं का अंक भार जो है उसका 20% संभवतः प्री बोर्ड जो है, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा। जो अंक प्रतिशत आएगा वो परिणाम होगा। इधर प्रदेश